देखो भैया क्वेश्चन नंबर पहला, क्या निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक भैया, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं भैया, देखो ये 135 और 225 का हमको एल्गोरिथम द्वारा हल करना है। ठीक, एल्गोरिथम मतलब भाग विधि द्वारा। ठीक, तो 135 को देखो ये छोटा वाला है ना, कहने का मतलब 100, इसको क्या लिख सकते हैं 135 से मतलब 225 बड़ा है। ठीक, ये है, तो हम 135 से इसमें भाग करेंगे। ठीक भैया, जो छोटा वाला रहेगा बड़े वाले से भाग करना। तो इधर देखो ये हम एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल कर रहे हैं। ठीक भैया, देखो एल्गोरिथम का प्रयोग मतलब भाग विधि द्वारा। ठीक, तो 135 से देखो हम इसमें भाग करेंगे। 135 से जब हम 225 में भाग करेंगे, देखो ये कितना बार जाएगा। ठीक भैया, कितने बार जाएगा, देखो 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 तेज 6, 1 7, 2 कम 2 3, 2 बार में ये ज्यादा चला जाता है। तो एक बार में जाएगा, जब एक बार में जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, 135 आ जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया। देखो तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा नहीं तो एक हासिल लेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये 2 में से अब एक बचा, एक है 90 आ गया। क्या आया, देखो फर्स्ट स्टेप, कहने का मतलब पहला चरण। देखो देखो हमारा फर्स्ट चरण में क्या भैया, देखो यहाँ पे लिख लो पहला चरण, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमें भाग देना। देखो पहला चरण हमें क्या भैया, देखो 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो 225 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो 135 गुणे 1 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक भाई, यहाँ देखो r बराबर 0 नहीं आया। ठीक, अगर r बराबर 0 आ जाता तो हमारा भाजक जो होता है वो मास आ जाता। देखो ये पहला चरण हो गया। अब देखो हमको दूसरा चरण में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये 90 जो आया ना, जो शेष फल आया 90 को हम फिर अब भाजक में फिर भाग कर देंगे। बस ऐसे रूल हमारा चलता जाएगा जब तक 0 नहीं आ जाएगा। ये 90 है ना जो शेष फल, इसको हम इसमें भाजक में, ठीक है, इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो अब इसको फिर 135, ये कितने बार जाएगा, देखो एक बार ये भी जाएगा। ठीक, एक यहाँ पे लिखते हैं, देखो अब यहाँ पे 90 लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो अब इसको घटा देते हैं, 5 में से 0 गया, 5 आ गया, 13 में से 9 गया, 4 आ गया, ये क्या बचा 45 आ गया। देखो अब भी शेषफल हमें 0 नहीं मिला। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरा चरण, ये पहला चरण हुआ, दूसरा चरण क्या है भैया, देखो लिख सकते हैं हम दूसरा चरण क्या लिख सकते हैं, देखो हमें क्या है 135 बराबर लिख सकते हैं 90 गुणे 1 प्लस 45 लिख सकते हैं ना। इसमें भी देखो r बराबर 0 नहीं आया, अगर जहां पे r बराबर 0 आ जाएगा भैया वही हमारा आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, ये जो शेष फल है ना, इसमें फिर हम भाजक में भाग कर देंगे। ये भाजक हमारा क्या है 90, देखो 90 में भाग, देखो 45 तो 90 आ गया भैया। देखो 0 में से 90 से कट गया, देखो हमारा 0 आ गया ना, शेष फल हमारा 0 आ गया। कहने का मतलब हमारा मासा तब होता है। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं भैया, देखो तीसरा चरण क्या होगा, देखो भैया तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण देखो हमारा क्या है, देखो समझ में आ रहा है ना। 90 बराबर क्या है भैया, देखो 90 बराबर हमारा है 45 भाजक गुणे से भागफल प्लस शेषफल क्या है 0, ये। ठीक, हमें देखो शेषफल क्या मिल गया, देखो हम क्या बोले थे कि अगर r बराबर 0 अगर 0 मिल गया भैया तो उसका भाजक जो होता है हमारा मासा होता है। तो r बराबर 0 हो गया तो इसका भाजक क्या है 45 है, तो 45 हमारा मासा है। ठीक भैया, यही आंसर है। ठीक, समझ में आया ना अच्छे से, ये भी समझ में आया ना। देखो सबसे पहले हम इससे भाग करेंगे, छोटी वाली से बड़ी वाली संख्या में, जो शेष फल आएगा, जो शेष फल जब तक 0 नहीं आ जाता, फिर जो शेष फल आएगा फिर इसमें भाग करेंगे भाजक वाले में, फिर जो शेष फल आएगा फिर इसमें भाग करेंगे भाजक में, जब तक 0 नहीं आएगा भाग करते जाएंगे। जब 0 आ जाएगा तो हमारा, जैसे अभी 0 आ गया ना, तो हम जिसको भाजक किया मतलब जो जिससे भाजक है हमारा वही हमारा मासा होता है। ठीक,
यही होता है। ठीक है, समझ में आया, यही आंसर है। देखो भैया क्वेश्चन नंबर बी वाला, पहला का बी क्या है, देखो हमारा क्या स्कोर 196 है, ये बी वाला ठीक हल कर रहे हैं, और 38,220 है ये। ठीक भैया, समझ में आया यहाँ तक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 196 ग्रेटर देन, सॉरी 38,220 ये लिख सकते हैं। इसमें छोटा कौन, ये है, बड़ा ये है, तो इससे हम भाग करेंगे। ठीक भैया, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो 196 से हम जब भाग करेंगे इसमें, तो 38,220। ठीक भैया, समझ में आया यहाँ से। तो ये कितने भाग में भाग चला जाएगा भैया, ये भाग जाएगा भैया टोटल, आप समझ लेना, मैं लिख देता हूँ। टोटल ये जाएगा 195 बार में ये चला जाएगा पूरा। कितना आ जाएगा, देखो 6 पंचे 30, तो टोटल इतने बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 38,220 आ जाएगा। ठीक भैया, समझ में आया, बराबर 0 आ गया। ठीक, तो हमें देखो क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, देखो हमारा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ए बराबर क्या होता है भैया, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, अगर आर बराबर 0 हो, यदि आर बराबर 0 हो, तो हमारा भाजक ही मासा होता है, तो हमारा भाजक ही मासा होता है। ठीक, भाजक ही मासा होता है। ठीक भैया, यही होता है ना HCF मतलब। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट चरण देखो क्या हो जाएगा हमारा 38,220 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, देखो 196 भाजक गुणे भागफल क्या है 195 प्लस शेषफल क्या है 0। देखो यहाँ पे शेषफल हमें क्या मिल गया भैया, 0, आर के बराबर 0 है। देखो आर बराबर क्या है 0, तो हमारा भाजक कौन है, ये हमारा भाजक है। ठीक, तो भाजक ही हमारा मासा हो जाएगा। तो हमारा क्या है, देखो 196 और 38,220 का मासा क्या हो जाएगा भैया, 196 हो जाएगा। ठीक, 196 हो जाएगा। ठीक भैया, ये हमारा मासा है। ठीक, यही आंसर है। ठीक भैया, समझ में आया यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग लगाना, सॉरी सी वाला आप लोग लगाना, मैं आगे बताता हूँ। ठीक भैया, देखो भैया क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग हल करो। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक मेरे भाइयों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई, आप लोगों को और अच्छा ट्रिक बताऊंगा। ठीक, तो कर लो यार, मैं भी मेहनत करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक भैया, अगर नॉर्मल मासा होता तो हम इसको गुणनखंड करते और इसको गुणनखंड करते, दोनों को कॉमन ले लेते, वो मासा आ जाता। HCF का मतलब होता है भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक, मासा क्या होता है भैया, ये दोनों को कॉमन जो हो जाए वही मासा है। लेकिन हमको क्या है, थोड़ा भाग विधि द्वारा हल करना। एल्गोरिथम का मतलब होता है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग का मतलब हमारा भाग विधि होता है। तो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हल, लिख लिया भैया। देखो तो क्या है हमारा 240 और 228 है। ठीक, ये है, इसमें बड़ा कौन सा है, तो इसमें क्या है 240 बड़ा है, ये ग्रेटर देन 228। ठीक, कहने का मतलब इसको ग्रेटर देन कर देंगे, कहने का मतलब इसके अपेक्षा ये बड़ा। ठीक, तो हमें छोटा वाले से बड़े वाले में भाग करना होता है। ठीक भैया, एल्गोरिथम मतलब भाग विधि द्वारा। तो क्या हो जाएगा, देखो 200 अगर 28 से जब हम 240 में भाग करेंगे, ठीक भैया, देखो जहां हमें शेषफल 0 आ जाएगा वही वाला हमारा भाजक मासा होता है। ठीक, इससे इसमें जब भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, देखो ना, क्योंकि 228 और 240 तो एक ही बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा 228 आ जाएगा। समझ में आया भैया। तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 0 में से 8 जाएगा नहीं तो एक हासिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये क्या हो गया 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक भैया, ये क्या है 0,
ठीक, समझ में आया? 2 में से 2 गया 0। अब ये हमको इसको क्या लिख सकते हैं भैया? देखो हमारा क्या होता है, तुमको पहले में बताया ना, हमें भाजक बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र देखो, ये इसको लिख लो। देखो भाज्य बराबर हमें क्या होता है भैया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, शेषफल होता है, ये अच्छे से समझ लो। ठीक, भाज्य हमारा क्या होता है भैया, जिसमें भाग दिया जाता है, ये वाला हमारा भाज्य होता है। ठीक, ये मान लो 240 है। ठीक, भाजक क्या है, ये 228 है, 228 हमारा भाजक है। ठीक, अब भागफल क्या है, ये 1 होता है, ये हमारा भागफल। शेषफल क्या है, ये 12 होता है। ठीक, लेकिन हमें मासा तब प्राप्त होगा जब शेषफल, देखो इसको हम भाज्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, अब भाजक को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। ठीक, अब गुणे मतलब यहाँ कोई चीज नहीं लगे, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक भैया, ठीक भैया, समझ में आया? अब प्लस लगा देंगे। और शेषफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ठीक, जब हमें मासा तब ज्ञात होता है भैया जब आर बराबर अगर हमें 0 मिल जाए, तो हमारा जो ये भाजक होता है यही हमारा मासा होता है। ठीक, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो देखो हम क्या यहाँ से कर, अभी 12 बचा, शेषफल 12 है, तो हम इसी शेषफल से दोबारा भाग किस में करते हैं भैया, भाजक में। इसको पहले लिख लेते हैं। देखो क्या लिख सकते, भाजक हमारा क्या है, देखो फर्स्ट चरण, इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट चरण लिख लो। ठीक, तो हमारा क्या है, देखो भाजक क्या है, हमारा भाज्य क्या है, 240 है, 240 बराबर बी बराबर भाजक क्या है हमारा, भाजक क्या है 228 है, 228 लिख लिया, गुणे क्यू बराबर क्या दिया, भागफल 1 दिया, 1 लिख लिया, अब प्लस शेषफल क्या दिया, आर बराबर हमें क्या दिया है, आर शेषफल, आर बराबर हमें 12 दिया, 12 लिख लिया। देखो अगर ये 0 होता तो हमारा ये मासा हो जाता शेषफल, कहने का मतलब अगर शेषफल हमारा 0 होता तो भाजक हमारा मासा हो जाता है, ये पहला चरण होगा। तो जब दूसरा चरण करेंगे तो इसी शेषफल से फिर हम किस में भाग कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। ठीक भैया, भाजक में। ठीक, भाजक में फिर हम भाग कर देंगे शेषफल से दूसरे चरण में, क्या है हमारा 228 है। ठीक, इससे भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा भैया, ये 19 बार में चला जाएगा। देखो चाहे 19 दूनी 38 की 8, हासिल आओ 3, 19 से कम 19, और 19 में 3 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। अभी देखो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 कहने का मतलब हमारा 0 आ गया। देखो हमारा r बराबर 0 मिल गया। दूसरा चरण क्या लिख सकते हैं भैया, देखो दूसरा चरण हमारा क्या हो सकता है, हमारा भाज्य कौन सा है भैया, भाज्य हमारा 228 इसमें है ना। देखो ये जिसमें हम भाग करते हैं वो हमारा भाज्य होता है, 228 है इसमें, 228 लिख दिया, भाज ये हो गया। ठीक, और इसमें भाजक कौन है, 12 है, तो 12 लिख लेते हैं, गुणे भागफल क्या है 19, तो 19 लिख लेते हैं। ठीक, अब प्लस आर बराबर क्या दिया है, शेषफल 0, तो 0 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे शेषफल 0 आ गया ना, जब जिसमें शेषफल 0 आता है उसका जो भाजक होता है, मतलब जो ये होता है वही हमारा भाजक जो होता है वही मासा होता है। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, देखो 240 और 228 का HCF क्या है भैया, HCF क्या है 12 है। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ इस चरण में हमें शेषफल 0 मिल गया, जिसमें शेषफल 0 मिल जाएगा भैया जिससे हम भाग करते हैं, इसको भी समझ लो। अगर इसमें 0 आ गया तो यही हमारा मासा है। ठीक, समझ में आया?